और चलिए खबरों में सबसे पहले रुक करेंगे फोन टैपिंग पर। जिस तरह से सियासत तेज हो रही है उस पर अब दिल्ली में ये प्रदेश का फोन टैपिंग प्रकरण पहुंचा है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच टीम फोन टैपिंग प्रकरण की अब जांच करेगी। इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत ने एफआईआर दर्ज करवाई है और दिल्ली के तुगलक रोड थाने में इस एफआईआर को दर्ज करवाया गया। पुलिस ने दिल्ली की रोहिणी क्राइम ब्रांच को ये पूरा प्रकरण ट्रांसफर किया है जांच पड़ताल के लिए। सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर को दर्ज किया गया। इससे पहले 20 मार्च को तुगलक रोड में परिवाद भी पेश किया गया था। शेखावत ने एफआईआर में धारीवाल के नाम का भी जिक्र किया है। संसदीय मंत्री धारीवाल के विधानसभा में दिए बयान को आधार बनाया गया। धारीवाल द्वारा विधानसभा में जवाब के दौरान स्वीकार करने का जिक्र किया। सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा के फोन से ऑडियो वायरल होने का भी जिक्र किया गया। क्राइम ब्रांच में जांच अधिकारी सतीश मलिक इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच करेंगे। जिस तरह से अब ये फोन टैपिंग का मुद्दा गहराता ही जा रहा है, लगातार सियासत भी इस पर तेज हो चुकी है और इसी पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें मंत्री धारीवाल के नाम का भी जिक्र किया गया। और सहयोगी अदिति नागर और दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए जिस तरह से लगातार ये मुद्दा गहराता ही जा रहा है, लेकिन अब तो इस पर एफआईआर भी दर्ज करवा दी, जांच पड़ताल की मांग की जा रही है और इसमें कई नाम भी ऐड किए गए हैं इस बार। जिस तरह से संसदीय मंत्री धारीवाल का नाम भी ऐड किया गया एफआईआर में। बिल्कुल, देखिए आज ये मामला लगातार दिल्ली में भी अलग अलग जगहों पर इस पर चर्चा है और जाहिर तौर पर राजस्थान में भी चर्चा है। देखिए कई लोगों का मानना है कि जिस तरह का फोन टेपिंग प्रकरण हुआ है वो सरकार अपने अपने अलग अलग स्तर पे हर सरकारें ऐसा कराती है, लेकिन दिल्ली में जब ये पूछताछ की गई तो लगातार ये बात है कि एफआईआर का मुद्दा ये है कि क्या किससे परमिशन लेके ये एफआईआर कराई गई थी क्या। अब इसके कुछ कंटेंट हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये एफआईआर जो है ये सिलसिलेवार अगर सामने कुछ घटनाक्रम की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने विधानसभा फोन टेप पे जब बहस की उसके बाद ही मसला बाहर आया। पहले भी एक बार ये गर्म आया था फोन टेपिंग को लेकर, जिसमें कहा गया था कि गजेंद्र सिंह शेखावत की उसमें वॉइस है और भी जो कांग्रेस के एमएलए हैं उसमें भी उनकी आवाज है। लेकिन विधानसभा में बहस के दौरान धारीवाल का जो जवाब था उसके आधार पर ये बात निकली थी कि फोन टेपिंग कराए गए हैं और किस दौरान। हालांकि सरकार बार बार ये कह रही है कि ना किसी तरह का फोन टेपिंग हुआ है। एक सवाल के जवाब में ये बात आई थी जिसको जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा इस पूरे एफआईआर में ओएसडी लोकेश शर्मा के फोन से ऑडियो वायरल होने की स्वीकार जो किया था उस पर ओएसडी लोकेश शर्मा का नाम है। इसमें धारीवाल द्वारा विधानसभा में जवाब के दौरान जो स्पीकर जो जिक्र किया है तो धारीवाल का नाम है संसदीय मंत्री का। और आपको ये भी बता दें कि इसमें एसीएस जो उस समय के एसीएस थे उनका भी इसमें नाम है और वो भी इसमें नाम साथ में आया हुआ है। देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत ने बतौर एक एफआईआर दर्ज कराई। क्राइम ब्रांच को परिवाद होने के अर्थ लगाए जो है पहले ये एफआईआर एक हफ्ते पहले दर्ज की गई थी, उसके बाद उस पर जांच हुई और उसके बाद इसको क्राइम ब्रांच को भेज दिया गया है। और इससे पहले शेखावत ने 20 मार्च को तुगलक रोड में इसका परिवाद पेश किया था। रोहिणी क्राइम ब्रांच में जांच अधिकारी सतीश मलिक इसका पूरी जांच का प्रकरण उसका पूरा जांच करेंगे। और एफआईआर में सिर्फ सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा का नाम नामजद है और वहीं साथ ही अज्ञात पुलिस अफसरों को ये भी उनको भी आरोपी बनाया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने गैर कानूनी तरीके से फोन टेप करने के आरोप लगाए गए हैं। अब इसका मुद्दा ये है कि रोहित कुमार जो आज अभी जिनको दिल्ली में पोस्टिंग उनकी हो गई है, उनका दिल्ली में या संस्कृति मंत्रालय में रहेंगे, उस समय एसीएस थे, उनका भी इस एफआईआर में जिक्र किया गया है। तमाम बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब मुद्दा ये है कि इसमें यह है कि गैर कानूनी तरीके से फोन टेपिंग हुआ, अर्थात फोन टेपिंग जब हुआ तो उसमें परमिशन नहीं ली गई थी। इस पर बातचीत है। इस पे लोकेश शर्मा का नाम जो एफआईआर में नामजद है वो ओएसडी सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा का नामजद है। आदित्य आप बने रहिए मेरे साथ। एक और सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, देखिए जिस तरह से लगातार ये मुद्दा गहराता ही जा रहा है, एफआईआर भी दर्ज हो गई, लेकिन अगर बात की जाए कांग्रेस की तो पीसीसी चीफ डोटासरा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बातें कही है और ये भी कहा गया कि अगर सच्चे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत तो सामने आए और सच्चाई का साथ देने के लिए वॉइस सैंपल दें ताकि बात साफ हो कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। देखिए ये बात जब डोटासरा ने कही तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बड़े विश्वास के साथ कही कि अब ये सरकार चलने वाली नहीं है।
सरकार इसी आधार पर जाएगी, ये उनके वर्डिंग थे, ये भी गौर फरमाने लायक है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि एफआईआर कि इस बंगाल दौरे पर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, लेकिन इस बात में कोई संशय नहीं है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर जब ये विधानसभा में उठा तो उस दौरान खुद गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो राज्य सरकार को लगातार घेर रहे थे विधानसभा में उठने के बाद, और शांति धारीवाल का जो जवाब था उसके बाद भी बाहर मीडिया से मुखातिब भी हुए थे राजस्थान के नेता। तो स्वाभाविक रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत भी सभी से संपर्क में थे और रणनीति पहले ही बनाई जा चुकी थी कि रणनीति कुछ इस तरीके से होगी। लेकिन मैं एक बात जो है अभी जो राजनीतिक गलियारों में सुनकर आया हूं तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसको लेकर आगामी रणनीति भी भारतीय जनता पार्टी ने बना रखी है। आगामी दिनों में इस मुद्दे को फिर से उठाएगी। हालांकि उपचुनाव भी है, उपचुनाव के मद्देनजर भी इसे देखा जा सकता है, पश्चिम बंगाल के चुनाव के मद्देनजर देखा जा सकता है। और बहरहाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर जो जिक्र किया गया है इसमें जिक्र है शांति धारीवाल का, क्योंकि स्वाभाविक रूप से संसदीय कार्य मंत्री है तो वही बोलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सीएम के ओएसडी का यहाँ पर लगातार जिक्र किया जा रहा है, सैंपल वायरल करने की बात को आधार बनाया जा रहा है, इस तरीके की बात हुई है। यहाँ पर एक जगह और जाना चाहेंगे, यहाँ पर एक चीज और गौर फरमाने लायक है कि यहाँ पर दोनों तरीके की दलील दी जा रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब बात करते हैं तो वो कर्नाटक की मिसाल देते हैं कि कर्नाटक में जब हेगड़े मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस दौरान ये सब कुछ हुआ। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह भी कहना है कि यहाँ पर होम डिपार्टमेंट की स्वीकृति लेनी पड़ती है, ये तमाम चीजें होती है और बाकायदा फाइल मूव होती है, होम सेक्रेटरी मूव करता है, उसके बिना कैसे किए जा सकते हैं फोन टेप। लेकिन दूसरी तरफ इस एफआईआर को गौर से पढ़ेंगे तो इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से है, तो यहाँ पर भी कुछ क्लू जो है वो कांग्रेस को भी मिले हैं। कांग्रेस इस एफआईआर के आधार पर फिर कोई जवाब देगी, शांति धारीवाल फिर क्या कुछ कहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। जी ऐश्वर्य बने रहिए मेरे साथ। अदिति, मेरा सवाल आपसे, चूंकि देखिए 8 महीने बीत चुके हैं इस पूरे मामले को और 8 महीने तक गजेंद्र सिंह शेखावत इस मुद्दे पर शांत रहे, 8 महीने के बाद जाकर दिल्ली में क्राइम ब्रांच पे जांच की मांग करना, एफआईआर दर्ज करवाना, क्या कहीं ना कहीं चूंकि उपचुनाव सामने है तो क्या इसके तहत ये सारा किया जा रहा है? अदिति, चलिए ऐश्वर्या यही सवाल मैं आपसे दोहराती हूँ। जिस तरह से देखिए लगातार इस मामले को अब उठाने की कोशिश की जा रही है, 8 महीने बीत चुके हैं इस पूरे मुद्दे को, 8 महीने के बाद आखिर क्यों? क्या उपचुनाव सामने है, ये एक बड़ी वजह है कि इस मामले को भुनाने की कोशिश की जा रही हो? देखिए उपचुनाव भी है, उपचुनाव के आधार पर भी भुनाया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बोल रहे थे, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हो या फिर अन्य नेता हो, कई नेता गाहे बगाए बयान देते थे, तो बयान जब आते हैं तो बात भी निकलती है। लेकिन उनकी जो बातें थी उन बातों में यही कहा गया कि उनका कहना था कि मध्यावधि चुनाव जैसी नौबत आ सकती है, सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, इस तरीके की जो बातें थी उस बातों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले से भी कोई इस तरीके से सरकार को घेरने की रणनीति बना रखी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो बयान है, जो नेता प्रतिपक्ष का बयान आया है वो बयान, या फिर रामलाल शर्मा का प्रदेश मुख्य प्रवक्ता का बयान आया है वो बयान, या फिर अन्य जो बयान अनौपचारिक रूप से बात की जा रही है, उन बयानों में बड़ी समानता सी है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी मुखर तरीके से इस मुद्दे पर घेरना चाहेगी। अब हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत आज मीडिया से वहां पर मुखातिब भी हुए, मुखातिब होने के बाद उन्होंने फिलहाल मीडिया को इस मामले पर बाइट नहीं दी है। अब वो क्या कुछ बाइट देते हैं ये देखने वाली बात होगी, वो खुद क्या बोलते हैं और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अपना किस तरीके से इस पूरे मुद्दे के आधार पर बोलते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज तय है कि विधानसभा से ये मुद्दा निकलकर आगे तक गया, लेकिन इसमें सरकार का क्या स्टैंड रहता है, राज्य सरकार क्या करती है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं लगती है, राजनीतिक गलियारों में गपशप और चर्चाएं होती हैं, उनका राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो इस बात को लेकर है कि हो सकता है आगामी दिनों में ये सीबीआई को ट्रांसफर हो जाए, पुलिस से गया है क्राइम ब्रांच कह दे कि साहब ये सीबीआई को ट्रांसफर किया जाएगा क्योंकि मामला बढ़ा है, इस तरीके की बातें भी चली जा रही है। लेकिन ये तो केंद्र के जो पुलिस ने क्राइम ब्रांच को दी है उसके आधार पर क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी, और राज्य सरकार का क्या स्टैंड होता है, राज्य सरकार क्या करती है ये भी देखने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट